असदुद्दीन ओवैसी मजे हुए सियासतदान हैं, इसीलिए वही वोट तलाशते हैं जहां जरा सी भी गुंजाइश होती है। लेकिन यूपी में मुसलमान वोट के कई एक मुश्त दावेदार हैं। इन्हीं में से एक नाम है मौलाना तौकीर रजा का, जिनके विवादित और भड़काऊ बयानों की लंबी फहरिस्त है। कई समाजवादी टोपी पहनने वाले तौकीर रजा के कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल और प्रियंका गांधी को सबसे सेक्युलर बताया, लेकिन बीजेपी ने मौलाना तौकीर रजा की 59 सेकंड की तकरीर का वीडियो जारी कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या तौकीर रजा कांग्रेस के लिए 2014 वाले इमरान मसूद तो साबित नहीं होने वाले? ये रिपोर्ट देखें। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था। जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज़्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। झक सफेद लंबा सा कुर्ता, सिर पर काली टोपी, खिचड़ी दाढ़ी और नफरत की आग उगलती जुबान। यूपी के चुनावी रण क्षेत्र में ये नई एंट्री है। तौकीर रजा खां कहते हैं इन्हें। मुसलमानों की एक तबके की रहनुमाई का दावा करते हैं। वोट की खातिर बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताने में देर नहीं करते। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तौकीर रजा कभी समाजवादी टोपी पहनते थे, इस दफा कांग्रेस के साथ हो लिए। इसलिए बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका क्यों मिल गया, तौकीर रजा की एक तकरीर से अंदाजा लग जाएगा। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ा के पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तौकीर रजा खुद को मौलाना कहते हैं, लेकिन तकरीरें नफरत भरी करते हैं। 59 सेकंड का ये वीडियो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया है। कहा क्या, वो सुनने से पहले जानते हैं कि तौकीर रजा आखिर है कौन। तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तौकीर रजा का आला हजरत बरेली से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। यानी मौलाना तौकीर का मजहबी मसलों के साथ ही सियासत में पुराना ताल्लुक है, लेकिन पहचान अक्सर विवादित बयानों से ही हुई है। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। लड़ना है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो। हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखें तुम्हारी बहादुरी। पिछले कुछ साल के दौरान तौकीर रजा के ऐसे कई विवादित बयान सामने आ चुके हैं। लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रहे मौलाना तौकीर से इस दफा अखिलेश की पार्टी ने दूरी बना ली, तो तौकीर ने भी तेवर दिखाने में जरा भी देर नहीं की। अखिलेश यादव इस वक्त ऐसी हवाओं में है और उनमें मैं देख रहा हूं कहीं गुरूर पैदा हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हासिल हुआ है उन्हें वो संघर्ष करके नहीं किया है। बाप ने खेत जोता, बोया, फसल काट ली, तो इन्हें अंदाजा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने किनारा किया तो तौकीर रजा ने कांग्रेस का दामन थामना मुनासिब समझा। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस को चुनावों में समर्थन का ऐलान कर दिया। हमेशा मैंने कांग्रेस की मुखालफत की है और हमेशा मुखालफत करता रहूंगा, लेकिन अब जब मैं प्रियंका गांधी से मिला, मैंने करीब से उनको समझने की कोशिश की, बातचीत की, तो मैंने महसूस किया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में
सिर्फ ये 2 भाई बहन हैं जो सच्चे सेकुलरिस्ट हैं। कांग्रेस भी मौलाना का साथ पाकर गदगद थी, लेकिन बीजेपी ने मौलाना के बयानों की हिस्ट्री सामने रखते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। अगर कानून की व्यवस्था मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है। मौलाना तकी रजा का आला हजरत बरेली से ताल्लुक है। आला हजरत खानदान से होने की वजह से मौलाना तकरीर का बरेलवी मुसलमानों पर खास प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस मौलाना तकरीर के इसी रुतबे में सियासी नफा नुकसान देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने मौलाना के बयानों का इतिहास सामने रख कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। जाहिर है यूपी की गर्माती चुनावी सियासत में मौलाना तकरीर का मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। यूपी में जाति की राजनीति बेहद जटिल है, जिसे साधे के लिए अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी सियासत है, लेकिन किसका नफा और किसका नुकसान होगा 10 मार्च को ही पता चलेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।